जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे नालंदा विश्वविद्यालय को हिस्ट्री। नालंदा विश्वविद्यालय को एक बख्तियार खिलजी मुस्लिम ने क्यों जलाया, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। दरअसल बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में यहाँ कहा जाता है कि छठी शताब्दी में, 6ठी से 7वीं शताब्दी में इंडिया सोने के चिड़िया कहा जाता था। इसीलिए यहाँ पर मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ पर शासन करने के लिए आते थे और तब भी यहाँ पर बख्तियार खिलजी का शासन था, जिसे इंडिया पर बख्तियार खिलजी ने पूरी तरह से शासन कर लिया था। और बख्तियार खिलजी का जब बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ने के कारण तो उन्हें हकीमों से किसी भी प्रकार की दवा और जो भी है उस प्रकार की दवा से दिया गया, तो मुस्लिम हकीमों ने बख्तियार खिलजी को सही से इलाज करने में असफल है। इसी कारण हिंदुस्तानी दवा का प्रयोग, तो एक है राहुल श्री भद्र जी, जिन्होंने बुलाया गया और उनसे कहा गया कि तू मुझे मैं वादा करता हूँ कि तुमसे मैं इलाज करवाऊंगा, लेकिन मैं किसी हिंदुस्तानी दवा का उपयोग नहीं करूंगा। यह सुनकर राहुल श्री त्रिभाजी जी ने बहुत ही सोच में पड़ गए और इन्होंने उनका जवाबों का स्वीकार कर लिया और उन्होंने बोले कि हाँ, मैं कर दूंगा आपको ठीक। तभी ने राहुल श्री भद्र जी ने उन्हें एक कुरान लेकर दिए पढ़ने के लिए, जिस कुरान में उन्होंने कुछ पन्नों में दवा के लेप लगा दिए थे। उन्होंने बोले कि इस कुरान को आप जितना पढ़िएगा उतना पढ़िए, आप बिल्कुल मेरे तरफ से यह वादा है कि आप स्वस्थ और ठीक हो जाइएगा। इसी कारण वह बख्तियार खिलजी ने बुक पढ़ता गया। उसमें कुछ पन्नों पर दवा का लेप लगा दिया गया था, जिसे थूक लगा कर पन्ना को पलटते गए तो वह दवा उनके बॉडी के अंदर शरीर में जो चला गया, इसी कारण ने उन्होंने ठीक हो गए। लेकिन बख्तियार खिलजी ने हिंदुस्तान को जरा भी इस एहसान को नहीं समझा और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को, उन्होंने सोचा कि ऐसा इस विद्यालय में क्या है कि मैंने जब एक बुक पढ़े कुरान तो मेरा शरीर ठीक हो गया, और इसमें मेरा जब हकीम फेल हो गया तो इस इंडिया का राहुल श्री भद्र जी ने मेरा जो तबीयत का सही करने में सफल है। इसीलिए ने मुस्लिम बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने को आदेश दिया। इसमें कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतना ज़्यादा पुस्तकें थी कि उसमें 3 महीनों तक आग धधकती रही। लाखों की संख्या में बुक थी। और इसमें नालंदा विश्वविद्यालय में एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर पहली एक वन विश्वविद्यालय है जिसमें एक रहने के लिए हॉस्टल भी दिया जाता था। उस विद्यालय में बेशीतर विदेशी छात्र आते थे पढ़ने। जापान, चीन, इंडोनेशिया और जगह जगह के छात्र विदेशी ज़्यादातर आते थे। कहा जाता है कि हमारे बिहार में ही बहुत नालंदा विश्वविद्यालय को उस हद तक बचाए हुए हैं, लेकिन जिस हद तक हमारे बचाना चाहिए, कहा जाता है कि उसमें नालंदा विश्वविद्यालय को आग ही नहीं लगवाकर पूरे बुक को ही नहीं जलाया, बल्कि उसमें ब्रह्मचारी और नए नए शिक्षकों को उन्होंने हत्या करवा दी। जो कहा जाता है कि जब 2000 बच्चों 2000 बच्चों पर 100 टीचर दिया जाता था नालंदा विश्वविद्यालय में। और नालंदा विश्वविद्यालय आज भी फेमस है, यह बिहार में पड़ता है। आज वैसे भी हम लोग को कहा जाता है कि तुम बिहारी हो, और जगह बनारस, यूपी, गुजरात, यूपी, एमपी जहाँ कहीं भी जाते हैं तो हम लोग को बिहारियों को गाली दिया जाता है, अपमान किया जाता है। ज़रा उनसे आप लोग यह बात कहिएगा कि जब भी विश्वविद्यालय जहाँ एजुकेशन का शुरुआत ही हुआ था तो नालंदा विश्वविद्यालय, तो आज भी नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। दरअसल नालंदा विश्वविद्यालय एक राजगीर जाने का रास्ता पटना से जोड़ दिया गया था। इसमें
नालंदा विश्वविद्यालय में ढेर सारे अभी भी पुस्तकें हैं। जिस हद तक 6ठी शताब्दी में थी उस हद तक अभी नहीं है, लेकिन अभी भी है। इसमें कहा जाता है बहुत सारे ब्रह्म विष्णु को बख्तियार खिलजी ने जला देगा। इस बख्तियार खिलजी को हिंदुस्तान ने कभी माफ़ नहीं करेगा इतिहास, क्योंकि उसने अपना इस एहसान को ही भुला दिया और इसमें नालंदा विश्वविद्यालय में आग ही लगवा दिया। तो आई होप इस वीडियो को आप अच्छे तरह से समझे होइएगा। आई होप इस वीडियो को आप अच्छे तरह से समझेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम किसी भी वीडियो में आपको इसको सब्सक्राइब करने के लिए ही बता दें, क्योंकि इसमें बताने का मेन रीज़न है कि आप अपने दिल से सैल्यूट कीजिएगा। बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय में आज भी बचा हुआ है जहाँ घूमने का आप लोगों का मौका दिया जाएगा। तो जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय बाय।